कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। देखो आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है। मैटर किसे बोलते हैं हम, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर हम किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह को घेरे और जिसमें कुछ मास हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो जो चार्ज होता है या कह लो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है मेरे भाई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो अब बात आती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे आप चैलेंज ना कर सको, जिसे आप चैलेंज ना कर सको, जो होता है तो होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपसे बोला जाए कि यार हमारी दो आंखें क्यों हैं, अपन की जो दो आंखें क्यों हैं, तो भाई ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि दो आंख है। हाँ इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, दो आंखों के फायदे क्या हैं, अगर दो आंख नहीं होंगी तो उसका नुकसान क्या है, या कैसे इसे यूजफुल बना सकते हैं, या जो भी है इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है कि आंखें क्यों है, भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर, एक नाक क्यों है, भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल वो चीज होती है चैलेंज नहीं की जाती, जो जैसा है उसे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे एक और से समझने की कोशिश करो, कोई बोले कि किसी भी बॉडी का मास क्यों होता है, कोई भी क्या बोले कि किसी भी बॉडी का मास क्यों होता है। अब मैं बोलूं ये पेन है, इस पेन का मास क्यों है, तो मास क्यों है, ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से चैलेंज नहीं कर सकता, ये पढ़ सकते हैं इसका मास ज्यादा होने से क्या होता, इसका मास कम होने से क्या होगा, इसके मास के क्या फायदे हैं, इसके मास होने के क्या नुकसान है, तो वो सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसका मास क्यों है ये चैलेंज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि भाई इसमें मास क्यों है, क्यों, क्योंकि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर है मेरे भाई। तो जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई भी मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, या कह लो कि वो मैटर है, बस इतना ही काफी है, अगर वो मैटर है तो उस पर चार्ज होगा ही होगा। तो समझ आई बात, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को यहां डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। पहली बात, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कर लो या फिजिकल प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। करता क्या है, जो चार्ज होता है, अगर चार्ज किसी भी बॉडी पर है तो या तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा यानी या तो अट्रैक्ट करेगा किसी को या रिपेल करेगा, या किसी और पे फोर्स लगाएगा। तो जहां भी चार्ज दिखे तो समझ जाओ वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा और फोर्स लगाएगा भी, ठीक है। तो वही बोला है व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब भी रखा जाए कहां पर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है मेरे भाई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझ में है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है।